Today I am cooking for my husband and I have decided to make a aloo tikki burger from scratch. मेक श्योर आपकी जो वेजीज है वो क्रंची रहनी चाहिए, ज़्यादा लिम्प नहीं होनी चाहिए। अब हम उसको इसके अंदर मिक्स करेंगे अपने बाइंडिंग के लिए। यू कैन कवर इट विद प्लेट ऑल्सो, बट कवरिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड ब्लैक पेपर, ताकि उससे थोड़े फ्लेवर्स आए व्हेन यू आर डूइंग द कोटिंग ऑफ योर पैटीज। So I'm trying to make everything Indian, continental, Italian. Dinner for you. Wow. Hello and welcome back to my channel. How are you all? You guys must be wondering that why I'm standing next to my fridge today, because I'm cooking today. So guys, I have a day off today and I decided to make some use of my time instead of just watching TV and wasting my time here and there. Because I'm still learning how to cook and how to make innovative dishes, not just simple and typical dishes. Turning myself into a chef mode first because this is important. I am a messy girl and all the stuff, curries, masalas will be on my top if I won't avoid this. Chef Yummy is ready to cook. Before starting the cooking, let me show you my fridge, and these are few magnets. Whenever I travel, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मैं magnets लेकर आती हूँ, and this is really important for all the ladies. Always confusing in our houses कि आज हमें क्या बनाना है, क्या सामान खरीद के लाना है, भूल जाते हैं जब markets जाते हैं. So it's a cute little panda magnet, फ्रिज मैग्नेट, और इस पर मैं अपने मार्कर से, दिस मार्कर, इससे मैं सारी चीज़ें यहाँ लिख लेती हूँ या जो भी हमें कुकिंग वगैरह करनी होती है. सो आई ऑलवेज पुट अप हेयर बिकॉज सब कुछ याद नहीं रहता, मार्केट्स एंड ऑल जाकर हम भूल जाते हैं. एंड दिस इज़ द मैग्नेटिक व्हाट डू वी कॉल डस्टर. इससे आप इजीली इसको इरेज कर सकते हो. क्यूट लिटिल पांडा इज रियली हेल्पफुल फॉर मी. So through the process of this video you will learn a lot about me and of course my food choices. Today I am cooking for my husband and I have decided to make a aloo tikki burger from scratch. Let's cook together. सबसे पहले मैंने स्ट्रेनर में 1/3 कप पोहा ले लिया है, यानी कि राइस फ्लेक्स. अब हमें इसे पानी के साथ धो लेना है. जस्ट पोर सम वाटर एंड देन उसको ड्रेन ऑफ कर देना है. आपको पानी के अंदर पोहे को सोक नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें ऊपर से ही पानी डालना है. सारा पानी निकल जाना चाहिए और उसके बाद हम इसे 5 मिनट्स के लिए रख देंगे और सोकअप होने देंगे. नाउ यू कैन सी हमारा पोहा रेस्ट हो चुका है. अब इसको हम मैश कर लेंगे अच्छे से, जैसे हम पोटैटोज मैश करते हैं. जस्ट लाइक दैट यू हैव टू मैश इट. और मैश करके हम इसे साइड में रख देंगे. तो ये है सारे वेजीज जो हमारी वेजिटेबल टिक्की में डलेंगे, और मैंने इनको हल्का सा बॉईल कर लिया है. बहुत ही थोड़ा आपको बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं करना, ताकि वेजिटेबल्स थोड़ी सी क्रंची रहे. अगर आप पूरा उसको बॉईल कर देंगे तो आपकी टिक्की एकदम मैशी मैशी हो जाएगी. तो फिलिंग बनाने के लिए हम पैन ले लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डालेंगे. जो मैंने वेजिटेबल्स बॉईल करे थे वो डाल देंगे. आप कोई भी अपनी पसंद से वेजीज डाल सकते हैं. मैंने पीस लिया है, कैरेट, मशरूम, कैप्सिकम. नाउ जस्ट सॉटे ऑल द वेजिटेबल्स फॉर 1 to 2 मिनट्स. आपको इसे हाई फ्लेम पर पकाना है एंड मेक श्योर आपकी जो वेजीज है वो क्रंची रहनी चाहिए, ज़्यादा लिम्प नहीं होनी चाहिए. नाउ ऐड 2 to 3 चॉप्ड ग्रीन चिलीज. अब आपको फ्लेम धीरे करके स्पाइसेस ऐड अप करने हैं. 2 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून अमचूर, 1 टेबल स्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, and some salt according to your taste. You can put some seasoning if you want, that is totally up to you and optional. I love oregano so I'm putting it. Some red chili flakes because इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है आपकी टिक्की. And this is my husband's favorite seasoning, BBQ seasoning, so उसके लिए मैं ये डाल रही हूँ. Now stir all the masalas together for 1 minute on a high flame. And now I will add some potatoes जो मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे साइड में. अब आपको वेजीज, पोटैटोज, एवरीथिंग यू हैव टू स्टर, और साथ साथ में आपको मैश करना है. जब आपको दिखे सारी चीज़ें अच्छे से मैश हो गई है तो जो हमने पोहा स्टार्टिंग में सोक करके रखा था, अब हम उसको इसके अंदर मिक्स करेंगे अपने बाइंडिंग के लिए.
जब भी हम मैश पोटैटोज़ वाली डिशेस बनाते हैं तो हमें बाइंडिंग एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि हमारी बाइंडिंग इजीली हो जाए, बिकॉज पोटैटोज़ में स्टार्च होता है, जिसकी वजह से आपकी डोज या आपकी जो टिक्कीज़ आप बनाएंगे उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, तो वो ढंग से नहीं बनेगी, टूटेगी। तो हमें बाइंडिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं। मैंने बाइंडिंग एजेंट्स यूज़ करे हैं सोक्ड पोहा एंड दीज ब्रेड क्रम्स आई विल यूज़ नाउ। तो आपको थोड़ा थोड़ा 1 स्पून करके ये ब्रेड क्रम्स डालने हैं और इनको मिक्स कर लेना है अच्छे से। इससे आपकी जो टिक्कीज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगी और अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। इट लुक्स लाइक दिस। सारा बाइंडिंग हो चुकी है अच्छे से, पोहा एंड ब्रेड क्रम्स। और अब मैं इस मिक्सचर को, इस फिलिंग को 10 to 15 मिनट्स रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। रखने के बाद मैं इसे क्लिंग फिल्म से कवर करके रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। यू कैन कवर इट विद प्लेट ऑल्सो, बट कवरिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। जितना भी इसमें मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और आपकी फिलिंग सेट हो जाएगी। तो जब तक फिलिंग हमारी ठंडी हो रही है, हम अपनी पैटी के लिए एक स्लरी बना लेते हैं जिसमें हम उसकी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने हाफ बाउल कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अब आपको धीरे धीरे करके इसमें ठंडा पानी ऐड करना है और मिक्स करना है। आपको एक सेमी थिक बैटर रेडी करना है जिससे हम अपनी पैटी की अच्छे से कोटिंग करेंगे। धीरे धीरे पानी ऐड ऑन करते रहिए और मिक्स करते रहिए। बस ध्यान रखना है कि ये लम्प्स नहीं बनने चाहिए आपके बैटर में। नाउ यू कैन सी मेरे बैटर की कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो गई है। अब आपको इसमें सॉल्ट ऐड अप करना है थोड़ा सा, एंड ब्लैक पेपर, ताकि उससे थोड़े फ्लेवर्स आए व्हेन यू आर डूइंग द कोटिंग ऑफ योर पैटीज। अब इसको हम मिक्स करेंगे। प्लीज बी श्योर आपका जो बैटर है वो सेमी थिक होना चाहिए। उसकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ज़्यादा पतला हो गया तो आपकी कोटिंग अच्छे से नहीं होगी पैटी की, आपकी पैटी टूटेगी। और अगर आपकी कंसिस्टेंसी बैटर की बहुत थिक है तो जो कोटिंग होगी वो बहुत मोटी होगी, तो कच्ची पैटी बनेगी आपकी, अच्छे से वो सिकेगी नहीं, क्रिस्पी नहीं बनेगी। सो दैट्स वाई आपकी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो सेमी थिक होनी चाहिए, लाइक दिस। फिलिंग मैंने अभी फ्रिज से निकाल ली है जो अच्छे से सेट हो गई है। दीज आर ब्रेड क्रम्स जिससे हम अपनी कोटिंग करेंगे टिक्कीज की। एंड ये हमने जो बैटर बनाया है सेमी थिक। Let's wear gloves before making doughs. And guys, I just always do experiments with cooking because I think cooking experiment ही है और आपके skills enhance होते हैं. And these days, to be honest, I'm trying so much of recipes, healthy recipes, protein-rich recipes, and doing experiments with my cooking, not settling into normal cooking जो ठीक है, मैं घर का खाना बनाती हूँ, लाइक दाल चावल एंड स्टफ, सब्जी रोटी एंड स्टफ, बट मुझे ऐसा लगता है हर क्विजीन आपको आना चाहिए बनाना। सो आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, एवरीथिंग आई एम जस्ट ट्राइंग। सो माई टिक्कीज आर रेडी। मैंने फिलिंग से डोज बनाकर उसको, जो हमने सेमी थिक स्लरी बनाई थी, उसमें डिप करके इस पे ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। एंड नाउ आई एम पुटिंग इट इन अ फ्रिज फॉर 15 to 20 मिनट्स ताकि ये अच्छे से और सेटल हो जाए। जितनी अच्छी आपकी टिक्की सेट होगी उतनी अच्छी ये बनेगी। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, डोंट मिस दिस स्टेप, बिकॉज आपको टिक्की सेट करनी है अपनी, अदरवाइज जब आप इसको सेकोगे या फिर फ्राई करोगे तो ये टूटेगी। While waiting, let me tell you about my food habits. I just love Indian food, home cooked food, and बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा cooking vlog, cooking shows देखती आ रही हूँ because my dad loves cooking and he's so passionate about cooking. But I never ever cooked before marriage. मैंने सारा खाना वीडियो कॉल्स पे सीखा अपने मम डैड से आफ्टर मैरिज ओनली, बिकॉज मैं शादी से पहले ना एक ग्लास भी नहीं उठाना पसंद करती थी अपने घर पे। बट एनीवेज नाउ आई हैव टू कुक माई सेल्फ बिकॉज एज आई एम लिविंग अब्रॉड, सो यहाँ पर मेड्स भी नहीं होती हैं, सो आई हेट कुकिंग, बट स्टिल I love to cook for my husband. These are the components of burgers and these are sesame seed burger buns। और ये सारी मैंने sauces ली है, sriracha sauce, then mayo and then burger sauce, then garlic and herb mayonnaise, and this is also a sriracha sauce, chili one. Then this is a butter, shredded icebergs and some cheese slices। तो अब हम अपनी टिक्की सेकेंगे, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा बटर लेके उसको स्प्रेड कर दिया बिकॉज आई एम नॉट डीप फ्राइंग इट। और हमारी टिक्की अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसको सेकेंगे, तो आराम से आपको इसको एक एक करके उठाना है और फिर आपको अपने पैन फ्राई में रखना है। आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट आई डोंट लाइक डीप फ्राई थिंग्स मच, सो दैट्स वाई आई एम डूइंग पैन फ्राई।
और एक साइड हम अपने बर्गर बन्स टोस्ट कर लेंगे। मैंने तवे पे थोड़ा सा बटर लगाया है एंड बर्गर बन्स रख दिए हैं यहाँ पर, ये टोस्ट हो जाएंगे। बन्स हमारे टोस्ट हो चुके हैं, तो अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी बर्गर बनाने के लिए। सो फर्स्टली आई एम पुटिंग बर्गर सॉस। अच्छे से बर्गर सॉस को स्प्रेड कर लो बन्स के ऊपर। दिस सॉस इज़ माई फेवरेट, सिराचा चिली मायो सॉस, तो मैं थोड़ा सा ये डालूंगी एंड स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। देन आई विल पुट अ वेजी पैटी जो हमने बनाई है और उसके ऊपर हम थोड़ी सी सॉस स्प्रेड करेंगे। नाउ पुट सम लेटस। मैं बहुत ज़्यादा लेटस खाती हूँ तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालूंगी अपने लिए। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी गार्लिक एंड हर्ब मेयोनीज। आप कोई भी अपनी फेवरेट्स जो भी आपको सॉसेस पसंद है वो डाल सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चीज़ स्लाइस, जिसके बिना बर्गर अधूरा है। दिस इज़ ऑल्सो ऑप्शनल गाइज। अब हम कर देंगे अपना बर्गर को बन और अब ये एक लास्ट फाइनल स्टेप बचा है। तो लास्टली मैं अपने बर्गर को तवे पे थोड़ा सा सेक लूंगी टू मेक इट वार्म। सर्विंग माई बर्गर्स विद सी सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर क्रिप्स। टाडा! It's ready to eat and this is how it looks, juiciest burger ever. Let's go to my husband, उसको खिलाते हैं and पूछते हैं कैसा बना है। Dinner for you. Wow, this looks yummy. बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसे बनाने में। Just have a one bite and let me know how's this. Not of crisps but burger. So yummy. Sure? झूठ तो नहीं बोल रहे? Thank you. वेलकम। गाइस, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो हमारा दिल का रास्ता होता है वो पेट के थ्रू होता हुआ जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लोरिंग माय कुकिंग स्किल्स जस्ट फॉर माय हस्बैंड। और वरना मैं कभी जिंदगी में कुकिंग ना करती, आई स्वेयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग गाइस। होप यू लव दिस व्लॉग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड इफ यू गाइस वांट more such videos, cooking videos and recipes, do let me know in the comment section. Bye, take care.